7 दिन ये घटना चली, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। घटना एक माँ बेटी की है। बच्ची अपने माँ के साथ आई हुई थी। जगा होगा उसने अपने आंखों को नींद के लिए नहीं, किताब के लिए बनाया होगा। जय हिंद। आज एक ऐसी आपको कहानी बताने जा रहे हैं जो कि एक कहानी नहीं, मेरे आंखों के सामने घटी हुई घटना है। इस घटना का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, क्योंकि मैं इस घटना को देखा हूं। ये घटना कम से कम 7 दिन घटी हुई घटना है। 7 दिन ये घटना चली। अभी अभी मैं 2 दिन पहले गोरखपुर गया हुआ था। मेरे सिस्टर का मेडिकल था एसएससी जीडी में। अभी 2 दिन पहले ही गोरखपुर से आए हैं हम। क्योंकि मेरी सिस्टर मेडिकल क्वालिफाई हो गई है, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ ऐसी घटना घटी मेरे सामने जो कि मुझे अंदर से कुछ अलग करने के लिए मजबूर कर गई। ये घटना एक माँ बेटी की है। वहीं एसएससी जीडी क्वालिफाइड करके एक बच्ची आई हुई थी मेडिकल देने, और वो बच्ची अपने माँ के साथ आई हुई थी। रातों में जगा होगा उसने अपने आंखों को नींद के लिए नहीं, किताब के लिए बनाया होगा। पढ़ी होगी, एग्जाम क्वालिफाई होगी, तब फिजिकल भी क्वालिफाई की होगी, तब मेडिकल तक आई होगी। यहां तक जो आए होंगे उनको पता होगा कि यहां तक आने के लिए क्या क्या किया जाता है, कितने रातों को जगा जाता है, कितने पसीने बहाए जाते हैं। वो माँ बेटी मेडिकल के लिए आई थी। मेरे सिस्टर का मेडिकल 18 से था। मैं 5 दिन गोरखपुर में रहा, और वो मेरे से 2 दिन पहले से मेडिकल में जा चुकी थी। उस लड़की का री मेडिकल भेजा हुआ था। लड़की का री मेडिकल भेजा था। माँ ने कुछ पैसे जुटा के आई होगी कि चलो मेडिकल 2 दिन के होते हैं, 4 दिन के होते हैं, करके चले आएंगे। मैं 5 दिन तक उस औरत को देखा, उस बेटी के माँ को देखा, बिना पैर में चप्पल पहने। चप्पल नहीं थे उसके पास, लेकिन मैं पहले नहीं जान पाया था, तो मुझे लगा कि चप्पल गुम होने के डर से, खोने के डर से चप्पल नहीं पहनी होगी। लेकिन ये कहानी हम लोगों से जब पूछे, पता चला मुझे कब, जब वो औरत चली गई। आपको मैं शुरू से बता रहा हूं। उस औरत का 16 तारीख को लड़की को लेके आई। उस लड़की का फिर मेडिकल था। 16 को मेडिकल था। माँ बेटी दोनों आई। 16 से लेके उस लड़की का मेडिकल री मेडिकल भेज दिया। और वो कम से कम 7 दिनों तक री मेडिकल के लिए दौड़ती रही। रोज बुलाते थे कैंप के अंदर और भेज देते थे कि अब कल होगा, अब कल होगा। माँ कुछ पैसे लेके आई थी, वो धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे थे। जब पैसे पूरे खत्म हो गए तो लोगों से सहायता मांगने लगी। 100 रुपये, 200 रुपये मांग मांग के कि किसी तरह बेटी का हो जाए, किसी तरह हो जाए, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसी आस में उसने धीरे धीरे 7 दिन बिता दिया, जिसमें से कि लास्ट के 3 दिन वो खाना तक नहीं खाई थी, ये लोगों ने बताया। और वो सोती कहाँ थी, तो सब मेडिकल देने वाले लड़के लड़कियां सब अपने होटल ले रखे थे, रूम ले रखे थे, लेकिन वो माँ बेटी वहीं कैंप के
पास में एक पेड़ के नीचे सोते थे। हमको आपको इतने सुविधा होने के बाद भी मैं खुद कहता था कि मेरे पास कुछ नहीं है सुविधा, मुझे बहुत तकलीफ है। लेकिन ये घटना देखने के बाद मैं अंदर से इतना बोल्ड हो गया कि यार मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास रहने का छत है, मुझे खाने का 2 वक्त की रोटी है, तभी भी मैं बहाना बनाता हूँ, तभी भी आप बहाना बनाते हैं। पर उस औरत के पास कुछ नहीं है। मांग मांग के कम से कम 7 दिन तक अपने बच्ची की मेडिकल के आस में बैठी रही। सबसे दुख की बात तब है जब उस लड़की का मेडिकल नहीं हुआ, 7 दिन बाद भी वो अपने घर को लौटी, रोते बिलखते घर गई, क्योंकि रोज बस उसे डेट पे डेट मिल रहा था कि कल होगा मेडिकल, कल होगा मेडिकल। 3 दिन से मां खाई नहीं थी। किसी तरह मांग के 100-200 इस आस में कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जब हर तरफ से टूट गई कि अब नहीं कर सकते, तो 7 दिन बाद उसने माँ बेटी दोनों घर निकल गए। मैं निःशब्द हूं, और वैसे माँ को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और क्या उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं रहा होगा? क्या कोई रिश्तेदार दर्द नहीं समझता है? क्या पड़ोसी दर्द नहीं समझता है? क्या पड़ोसी ताने मारने के लिए होते हैं? रिश्तेदार बस सलाह देने के लिए होते हैं, ताने मारने के लिए होते हैं। दर्द तो समझ सकते थे ना। जमाना नहीं तो कम से कम अपने तो समझ सकते थे। अगर थोड़ा भी ध्यान दिए होते तो वो औरत 3 दिन भूखे रह के भी अपने बच्ची को लेके निराश होकर नहीं गई होती। हो सकता था उसका नंबर अगला दिन आ गया। इस कहानी से हमें बस एक चीज मोटिव किया कि मेरे पास बहुत कुछ है। इससे पहले मैं बोलता था मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है मेरे पास। लेकिन आज से ये वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। उस औरत के अपेक्षा कुछ नहीं था। पेड़ के नीचे सोती थी माँ बेटी, और फिर सुबह बुला लिया जाता था कैंप में, फिर 7 बजे छोड़ा जाता था। वही प्रक्रिया चलते चलते 7 दिनों बाद जब माँ बेटी दोनों हार गई, तो आंख में आंसू लेके घर की तरफ लौट गई। बाकी वहां रहने वाले भी लोग क्या कर सकते हैं? मेरे जैसे ही लोग गए थे, ज्यादा मदद नहीं कर सकते। और जिनके पास पैसे हैं वो मदद करेंगे नहीं। बाकी आप ये ना समझिए कि मेरे पास मजबूरी है। आपसे बहुत बड़े बड़े मजबूरी वाले हुए हुए हैं। बस आप मेहनत करते जाइए, एक दिन कारवां बन जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिव कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।